ठीक है। भगवान और अर्जुन के बीच की वार्तालाप है। सुनो साहब, अभी तो अर्जुन की बात ही नहीं चल रही है। अर्जुन तो एक बात आएंगे। हाँ। और कृष्ण जी आप बात को मानो, आपको जवाब मिलेगा इसको। हम हाँ 14 और 5 में कुछ ना, हम जो हम कहना वो बात इसका मानो। जवाब आपको तो ये गीता में जो ज्ञान है वो कितने समय बाद बोला गया जी? भगत जी बताना, आप बताना जरा। 37,87,900 वर्ष के बाद ये गीता का ज्ञान बोला गया था। इतने बीच में सनातन धर्म खत्म था। अब जो सनातन गीता के आधार चलता, तो ये इसका ठेका समाज ब्राह्मण समाज ने लिया था, तो वो इस गीता के आधार से साधना क्यों नहीं बताई जो गीता में अर्जुन को बताया गया? पहले तत्वदर्शी सन तलाश कर, फिर तू भक्ति कर, फिर ये गीता में जो दिए मंत्र वो जाप कर। तो आज तो गीता के विरुद्ध सारे मंत्र जाप होते हैं। हाँ, ज्ञान लुप्त हो गया ना। ये ज्ञान जो है सूर्य को सुनाया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को सुनाया, मनु के बाद कुछ ऋषियों ने जाना, उसके बाद ये ज्ञान लुप्त हो गया। फिर मनमुखी साधना करने लगे। तो ये मनमुखी साधना करने लगे। अब ज्ञान का और अंधकार में चला गया, ज्ञान बनता चला गया। तीर्थों में लगा दिए हैं, भैरव भूतों की पूजा में लगा दिए। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज का अवतरण हुआ इस ज्ञान के लिए, तो नए सिरे से ये आदि सनातन ज्ञान का उदय हो रहा है। तो इसका मतलब ये विरोध का जो भाव है वो इसी वजह से है कि कहीं हमारी पोल ना खुल जाए, इसलिए यही समाज विरोध कर रहा है। हाँ जी। यही क्षत्रियों को भड़काता है, यही और जातियों को भड़का करके, और संत रामपाल जी महाराज जी अनुयायी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, कार्य करते हैं, उनको विरोध करते हैं। ज्ञान को घर घर ना पहुंचे और सच्चाई सामने ना आए, इसलिए इस तरह का ये जो है देखने को मिला। तो आप देख रहे हैं आध्यात्मिक जागृति न्यूज, और ये जो सच्चाई है, अभी बारिश हो रही थी, हम इधर से गुजर रहे थे, इसलिए हमने यहाँ बैठ करके जो बात करी है, तो ये सभी बैठे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, और भी यहाँ गांव के लोग हैं। अब ये किसी से कुछ पूछो, कोई बताने को तैयार नहीं होता है। तो क्या पूछ रहे ताऊ, बता ना, लड़ाई मत करो, लड़ाई की बात का, ज्ञान की बात। हाँ जी ताऊ बताइए, आपका क्या प्रश्न था जो अभी इनसे पूछ रहे थे? ये कह रहे हैं कि सतयुग में के बाद में 100 साल चला, 100 साल के बाद में सनातन धर्म खत्म हो गया। वो बताओ कैसे खत्म हो गया? आपने भी प्रश्न किया था कि सनातन धर्म कैसे खत्म हो गया। ठीक है, तो ये गीता है भैया, मैं चाहूंगा आप गीता दिखाएं। ये गीता गोरखपुर प्रेस की है, ठीक है, और इसके लेखक वगैरह ये सब दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो चौथा अध्याय है उसमें दिया हुआ है कि भगवान कैसे बोले। इसमें दिया है एवं व्यवस्थित योगम प्रयुक्त वानम अव्ययम व्ययम। ये संस्कृत में आपको श्लोक बोल रहा हूँ। ये है गीता 4 का श्लोक नंबर 1। हाँ, एवं व्यवस्थित योगम प्रयुक्तम वानम व्ययम व्ययम विप स्वाम मनम व्यवे प्राय मनु ऋक्षवाकु के अब्रह्म व्यतीत। ठीक है, भगवान बोले कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, जो आदि सनातन चला आ रहा था। योग के माने बता दो। ठीक है, योग माने भक्ति को कहते हैं। ठीक है, मैंने ये भक्ति जो दी है, ठीक है, मैंने सूर्य से कहा था। ठीक है, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। इक्ष्वाकु जो है ये राम के वंशज रहे हैं। ठीक है, राम के बाद ये जो है जैन धर्म में परिवर्तित हो गया था जाके। जी हाँ बताइए। ये राम यही तो दशरथ के राम कोई तो कह रहे हैं। राम की बहुत लाखों राम की कई परिभाषाएं हैं। ये तो युग के बाद आए हैं भाई। कई युगों बाद ना ये त्रेता के सतयुग के बाद आए हैं। हाँ, तो ये तो बहुत अंतर आ रहा है इसमें। तो अगला सुनो, अगला उसके बताएंगे। सनातन लुप्त कैसे हो गया? हाँ देखिए, दूसरे श्लोक में तो ये राजा इक्ष्वाकु होगा। अब देखिए अगला, हे परमतम अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना। ठीक है, किंतु उसके बाद ये योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया था, नष्ट हो गया था। ये हम नहीं कह रहे हैं, कौन सी भक्ति? जो सनातन, हम अपनी नहीं बता रहे हैं, सनातन धर्म की बात हो रही है गीता में। गीता जो है वेदों का सार है। ठीक है, भगवान और अर्जुन के बीच की वार्तालाप है। सुनो साहब, अभी तो अर्जुन की बात ही नहीं चल रही है। अर्जुन तो एक बात आएंगे। और कृष्ण जी आप बात को मानो, आपको जवाब मिलेगा इसको।
हाँ 14 और 5 में कुछ ना हम जो हम कहना वो बात मानो। इसका जवाब आपको नहीं मानना है। इसका जवाब आपको फिर मिले इसी मिलेगा ना। दूसरा मिलेगा, हाँ, अरे पूरा पढ़ लो आज। आपने इसी का जवाब आपसे सतयुग का कर लियो। हाँ आप सुनना नहीं चाह रहे हो, आप श्लोक दूसरे पे आ जाइए। इसका जवाब आपका जो मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद तीसरे में है कि पहले महर्जन फिर लुप्त हो गया। यहाँ बात चल रही है, आप कह रहे त्रेता युग में तो राम आ रहे थे, ठीक है। तो ये तो कृष्ण की बात चल रही है। अब जी कृष्ण तो हाँ, और बात ठीक, कर अब रहे हैं। देखिए, तू मेरा भक्त बन, प्रिय सखा बन, इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा। पुरातन का मतलब समझते हैं, बहुत पुराना। मैंने तुझसे कहा है क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है और गुप्त रखने योग्य विषय है। अब इसका अर्थ चौथे में मिलता है इसका प्रश्न। आप पहले कह दो रहे में हैं। चले जाओ ना, अर्जुन की वार्ता बताते परमात्मा अविनाशी कौन दो सा की हो गई ना, राजेशियों ने जाना। हाँ, अध्याय 2 में जाओ। अर्जुन की कह रहे हैं, अर्जुन को अभी कहाँ है, अर्जुन यहाँ में है जो बता रहे हैं। अच्छा, अरे मैं सब समझ रहा हूँ कि अब जो तुमने 3 युग मिला ले ऐसा। सुनो, सतयुग मिला लो, सतयुग तो चालू है जो आप, और अब त्रेता में घुस गए तुम। गीता किसने बोली, आप ये बताइए। गीता की कृष्ण जी ने बोली। गीता कृष्ण जी ने बोली। हाँ गीता जी आप कह रहे हैं कृष्ण जी ने बोली, हाँ और हमारी गीता जी में लिखा है कि गीता कृष्ण के अंदर बैठ करके ब्रह्म ने बोली। ये गीता जी, ब्रह्म तो कृष्ण है। ब्रह्म तो तुम ही हो फिर। नहीं हम उसको हम उनके तुम क्यों लिख रहे हैं? नहीं हम ब्रह्म नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, उसके उनके एक अंश है। ब्रह्म के नहीं, परमात्मा के अंश में से निकले हुए हैं हम। अंश उसमें से। परमात्मा के अंश। हाँ अंश है। ठीक है। तो वो मानस है वो। तो परमात्मा के आप अंश हैं, तो वो परमात्मा कौन है जिसके अंश हैं आप? प्रश्न यही तो है, यही तो सुलझाना है हमें, यही तो प्रश्न सुलझाना है। अरे वो परमात्मा ही तो ब्रह्म है भाई। आप ब्रह्म कहो, हाँ, परमात्मा हाँ, कहो। हाँ तो फिर ब्रह्म का एक हो, ब्रह्म द्वितीय नास्ति। कृष्ण कैसे ब्रह्म है? क्या प्रमाण है तुम पे कृष्ण भगवान ब्रह्म है? यार मैं तो सुनो, मेरी बात सुन लो। तुम तो अपने नामधारी हो कैसे, मैंने तो मुझ में तो है नहीं, फिर तुम मगर मैं तो और पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। मैं तो अपने ऐसे ही हम अच्छा, ताऊ, एक बात बताओ, थोड़ा सा ज्ञान है। तुम्हें अधिकार नहीं है उसे जानने का? क्या नहीं है? सबको है। उसे जानने के आज मौका मिला है, बारिश हो रही है, हाँ, तब और आप इसे जानिए। हम तो पहचानने में है भैया। हम तो अब क्या गीता अध्याय 2 श्लोक 17 बताओ, देखो परमात्मा कौन है। मैंने सब सुनी है भैया। क्या है 17 में लिखा हुआ बताओ। मुझे ध्यान नहीं देता। और देखो दोबारा सुनो, अरे सुनो, वो रखो जी, सब बताते ना ना ना, जो भाई, गूगल वाला ना है। जो क्योंकि सो बताएगा भाई साहब, गीता में अविनाशी परमात्मा के लिए ये कहा है कि वो अविनाशी परमात्मा में सारा संसार व्याप्त है। समझो भैया, मैं अपना तो बोलो ना जाता हूँ, मैं तुम्हारे संग 4 दिन रहूंगा, मैं आपको बोलना सीख जाऊंगा। तो तुम हमारे संग रहो ना। गन्ना चढ़ाता हूँ भैया। थोड़ा पीछे रह गए हो। अरे जा, तुम और लड़का हिलक रहे हैं यार। अरे हाँ, कृष्ण जी ने शिव और पार्वती की हिमालय पर्वत में जाकर तपस्या की थी एक पुत्र प्राप्ति के लिए। तो श्री कृष्ण जी ब्रह्म नहीं हो सकते। जो दूसरे की आराधना कर रहा है वो ब्रह्म कैसे हो जाएगा? तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश 3 गुण हैं। ब्रह्म को तो इनसे ऊपर गुणातीत कहा जाता है। ब्रह्म नाम उसी का जो वेद करे गुणगान। ब्रह्मा विष्णु महेश का वेदों में कोई गुणगान नहीं है, और वेदों में ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति का कोई विधान नहीं है। इसलिए सनातन जो भक्ति है हमारी गीता में बताई गई है, सनातन भक्ति है, वो उसमें केवल एक ओम नाम सनातन भक्ति में कहा आता है। सनातन भक्ति ओम नाम तक होती है। इसको नवदा भक्ति कहते हैं। भक्ति 2 प्रकार की है, एक नवदा भक्ति, एक दसदा भक्ति। नवदा भक्ति में श्री रामचंद्र जी ने शबरी के लिए ही ओम मंत्र दिया था, वो नवदा भक्ति दी थी, 9 प्रकार की थी। दसदा भक्ति तत्वदर्शी संत ही बताते हैं, जिसमें गीता के अंदर सांकेतिक मंत्र बताए, ओम तत्सत इत निर्देश ब्राह्मण त्रिविद स्मृता। हमारे
गीता के अंदर दो प्रकार की भक्ति बताई है, एक तो ब्रह्म और दूसरा परम अक्षर ब्रह्म। इनकी भक्ति का शास्त्रों में विधान है जी। तो सर ये बताइए कि आपने बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण कर दिया ब्रह्म का और बता भी दिया, जैसे ताऊ थे वो चले गए और बीच में छोड़ के, और उन्होंने ये कहा कि कृष्ण ही ब्रह्म थे, आपने ब्रह्म का बता दिया। कृष्ण खुद साधना कर रहे हैं तो ब्रह्म नहीं हो सकते, और ये वास्तविकता है, क्योंकि जिस ब्रह्म ने गीता बोली है वो आज तक बड़े बड़े अच्छे जो विद्वान भी नहीं समझ पाए कि गीता किसने बोली। और गीता में साफ लिखा है कि गीता बोलने वाला साफ कह रहा है, मैं बड़ा हुआ काल हूं, सबको खाने आया हूँ और मैं इस समय सबको नष्ट करने वाला हूं। अर्जुन तू मारेगा तब भी, नहीं मारेगा तब भी, ये तो सब मरे हुए हैं। तो ये तो हम भी सुनते आ रहे हैं। अब ये नवदा भक्ति में सबसे पहले ये बताया गया था, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रत्मम कथा प्रसंगा। तो पहली तो संतों का ही संग बताया था, और वही गीता कह रही है संतों का संग। संतो असंग। तो दोनों का मेल है, लेकिन रामायण को पाठ तक सीमित रख दिया है और समझे नहीं। इस पे क्या कहना चाहेंगे भगत जी? अब रामायण में एक चौपाई है कि तासे राम नर नहीं भूपाला, भुवनेश्वर है कालों का काला, जाके डर असुर डराई, जो सुर असुर चराचर धर खाई, जाके डर अति काल डराई। ये काल भगवान 1 लाख नित जीवों का आहार करता है और 1.25 लाख उत्पन्न करता है। गीता में इसमें प्रमाण दिया है, अध्याय 11 के 21वें श्लोक में कहा है, अर्जुन में बड़ा हुआ काल हूं कि अगजग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जुग काल कलेवा। संपूर्ण विश्व उस काल का कलेवा मतलब भोजन है। ये रामायण में चौपाई है। अंड कटाए अमित लयकारी, काल सदा दुर्तिम क्रम भारी। अंड कटाए अमित लयकारी, जब ब्रह्मांडों का नाश होता है तो ये काल ब्रह्म पूरे ब्रह्मांड के जीवों को खा जाता है। तो सर एक चीज आ गई इसमें, जैसे ये सबको खाता है तो इसमें फिर जो ये पीर पैगंबर कुतुब औलिया जी सभी आ जाते हैं इसमें? हाँ जी, सुरनर मुनि जैसे। हाँ, ये रामायण में लिखा हुआ है कि जाके डर सुर असुर डराई, यानी सुर मानी देवता, सुर मानी देवता, असुर राक्षस, और मुनि मानी ऋषि, जो सुर असुर चराचर धर खाई, सबको खा जाता है। सबको खा जाता है। तो फिर ये भगवान कहाँ हुए? और ये भगवान नहीं है। तो साफ जाहिर है रामायण में। हाँ, अब ये परम अक्षर ब्रह्म से डरता है कि जाके डर अति काल डराई, जिससे काल डरता है वो परमात्मा है। वो है परमात्मा। ठीक, आपने मुझे थोड़ा खोलना जरूरी था, क्योंकि दर्शक हमारे जो है अभी कुछ इधर उधर भ्रमित है ना, इसलिए जरूरी था खोलना कि वो परमात्मा जिससे काल डरता है, काल डरता है वो और है परमात्मा, और ये संसार उसको जानता नहीं। हाँ। फिर रामायण में एक चौपाई है, काल रूप तिन कहूं में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। काल भगवानी हम जीवों को शुभ और अशुभ फल देता है। हम कर्म के बंधन में बंधे हुए, वो नहीं चाहता कि यहाँ से कोई कर्मों से मुक्त हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों, आपने देखा कि इन्होंने रामायण और गीता से सिद्ध कर दिया है